डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग सर कहते हैं, इफ़ यू कांट डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग एज अ प्रोसेस, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। मीन्स हम जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर उसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स मीन कि हम अपने प्रोसेस को सही तरीके से समझते नहीं हैं, सही तरीके से उसको जानते नहीं हैं, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम बैक टू लीन सीखो। सो फ्रेंड्स, एज यू नो कि पूरे नवंबर मंथ को हम इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी मंथ के रूप में मनाते हैं। एंड उसके पीछे पर्पज़ यही है कि जो क्वालिटी है उसकी अवेयरनेस विद इन द डाउन लाइन, विद इन द टीम, पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट की जाए। बट इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें, सो कब से एक्चुअल में क्वालिटी मंथ स्टार्ट हुआ एंड क्या ऐसे रीजंस थे हिस्ट्री में, इवेंट्स हुए जिसके वजह से नवंबर मंथ में ही हम क्वालिटी मंथ को सेलिब्रेट करते हैं। सो आज हम क्वालिटी मंथ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से क्वालिटी मंथ का ओरिजिन हुआ। सो फर्स्ट अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो क्वालिटी मंथ है उसको कहाँ इनिशिएट किया गया। सबसे पहले नवंबर 1960 में जापान में क्वालिटी मंथ को इस्टेब्लिश किया गया एंड सेलिब्रेट किया गया। एंड क्वालिटी मंथ की जो फाउंडेशन है वो कैसे रखी गई, क्या ऐसे कारण थे जिसके वजह से क्वालिटी मंथ अस्तित्व में आया। उसको जब हमने ड्रिल डाउन किया, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए जिनके अकॉर्डिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद जापान की जो इकोनॉमी थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, वो बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी। एंड साथ ही जो उनकी इंडस्ट्रीज थी वो भी अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी इश्यूज को बहुत बड़े लेवल पर फेस कर रही थी, जिसकी वजह से मार्केट में जापानीज प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही थी। एंड एट द सेम टाइम जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज थी वो अच्छे लेवल पे अच्छे गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर कर रही थी। जापानीज जो इंडस्ट्रियल टाइकून्स थे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी इश्यूज थे उनको बहुत सीरियसली लिया। एंड 1950 में जर्नल मैक अर्थर की एडवाइस पे जूस यानी कि यूनियन फॉर जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग सर को इनवाइट किया जापान में टू मेंटर देम, सो दैट कि जापानीज जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करें एंड मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को इस्टेब्लिश करें। 1950s में डेमिंग सर ने बहुत सारी विजिट्स की जापान में एंड उनको मेंटोर किया, बहुत सारे एफर्ट डाले, उनको असिस्ट किया, गाइड किया। एंड जो जापानी इंडस्ट्रियल लीडर थे, प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने डेमिंग सर की जो टीचिंग्स है, जो गाइडेंस है, उनके अकॉर्डिंग बहुत सारा हार्ड वर्क किया, जिसके वजह से उन्होंने अपनी प्रोसेस एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर किया। एंड धीरे धीरे बहुत कम समय में ही जापान ने वापस मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी की जो ब्रांड इमेज है उसको दोबारा से इस्टेब्लिश किया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापानीज इंडस्ट्रीज को एक अच्छे लेवल पर वापस इस्टेब्लिश करने के लिए तो डेमिंग सर का जो कंट्रीब्यूशन था वो इनक्रेडिबल था। सो डेमिंग सर के इसी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए नवंबर 1951 में यूनियन फॉर जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर जो जूस ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने डेमिंग सर के नाम से एक प्रेस्टिजियस प्राइज इस्टेब्लिश किया, जिसको कि हम आज डेमिंग प्राइज या डेमिंग अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। एंड साथ ही नवंबर 1951 से उन्होंने नेशनल क्वालिटी अवार्ड इवेंट सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। एंड इस इवेंट में डेमिंग प्राइज के थ्रू उन्होंने जो इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल थे उनको क्वालिटी के क्षेत्र में किए गए उनके बेहतरीन कार्य के लिए रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया। एंड फ्रेंड्स, जूस के द्वारा ये नेशनल क्वालिटी अवार्ड जो इवेंट है वो एवरी ईयर नवंबर में सेलिब्रेट होने लगा। बट इन नवंबर 1960 जूस जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने ये डिक्लेयर किया कि आज से हम नवंबर को वर्ल्ड क्वालिटी मंथ के रूप में मनाएंगे। फर्स्ट अगर हम बात करें नवंबर 1960 में जापान ने पहली बार वर्ल्ड क्वालिटी मंथ को मनाया। उसके बाद अगर हम बात करें तो देन चाइना ने वर्ल्ड क्वालिटी मंथ सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। देन उसके बाद अमेरिका ने स्टार्ट किया एंड लेटर ऑन 2009 में इंडियन कंपनी
टाटा ऑटोकॉम्प ने पहली बार अपने पुणे प्लांट में वर्ल्ड क्वालिटी मंथ को सेलिब्रेट किया। एंड धीरे धीरे अगर हम बात करें तो लगभग हर छोटी बड़ी इंडस्ट्री में वर्ल्ड क्वालिटी मंथ को नवंबर मंथ में मनाया जाता है। सो ये तो थी क्वालिटी मंथ की हिस्ट्री। बट अगर हम बात करें कि वर्ल्ड क्वालिटी मंथ जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रीज में, सो उसके पीछे अगर कोई है तो वो अनडाउटली डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग सर हैं। सो डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग सर का जो कंट्रीब्यूशन है जापानीज इंडस्ट्रीज को, जिसके वजह से जापानीज इंडस्ट्रीज ने वापस बाउंस बैक किया एंड अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी की जो ब्रांड इमेज है उसको मार्केट में वापस री इस्टेब्लिश किया, दोबारा से जिंदा किया। डेमिंग सर के इसी कंट्रीब्यूशन के ऑनर में ही जो जूस ऑर्गेनाइजेशन थी उसने डेमिंग प्राइज इस्टेब्लिश किया एंड लेटर ऑन उसने वर्ल्ड क्वालिटी मंथ को इस्टेब्लिश किया। सो अनडाउटली हम कह सकते हैं कि डेमिंग सर वाज द पर्सन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड क्वालिटी मंथ। एंड आगे अगर हम बात करें कि वाई क्वालिटी मंथ को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, सो ओवरऑल हम सभी को पता है कि पूरे नवंबर को हम जो क्वालिटी मंथ के रूप में मनाते हैं, सो एक ही फोकस रहता है कि क्वालिटी की जो अवेयरनेस है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एवरी टीम मेंबर तक हमें पहुंचानी है। फोकस यही रहता है कि हमारा कोई भी टीम मेंबर है, आइदर वो मशीन ऑपरेटर है, सुपरवाइजर है या मैनेजर है, जो एम्प्लॉय है जहाँ पर भी काम कर रहा है उसको वो क्वालिटी के साथ एग्जीक्यूट करे। एंड पूरे ही मंथ हम अलग अलग इवेंट्स करते हैं, लाइक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में टू इम्प्रूव क्वालिटी, टू मेंटेन क्वालिटी, वो हम शेयर करते हैं अपने टीम के साथ। अलग अलग कंपटीशंस करते हैं, लाइक क्विज कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन, काइजन कंपटीशन एंड डिबेट्स हम करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इवेंट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज करती रहती हैं एंड फोकस और मुद्दा एक ही होता है कि अपने वर्क में, अपने प्रोसेस में हम क्वालिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। अब सो फ्रेंड्स, एक ये जो जिस्ट हमने हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी मंथ का आपके साथ शेयर किया, आई होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ आज के टॉपिक के ऊपर अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। एंड इफ़ अवर ट्यूटोरियल एड वैल्यू टू यू सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इन योर सर्किल। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, एंड वी विल गेट बैक सून विद अ न्यू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग।